देखिए, हमारे ब्रेन में 4 किस्म की वेव्स होती हैं। एक वेव्स होती हैं अल्फ़ा, जो रिलैक्सेशन की वेव्स होती हैं। दूसरी होती है बीटा, जो हम दिन भर काम करते हैं उस वक्त जो वेव्स ब्रेन में चल रही होती हैं उनको बीटा कहते हैं। फिर आती हैं थीटा। थीटा वेव्स वो होती हैं कि जो सोने से पहले और जागने के बाद 1 घंटे तक रहती हैं। और फिर आती हैं डेल्टा वेव्स। डेल्टा का मतलब होता है कि जब आप रात को सो जाते हैं तो नींद में जो वेव्स आती हैं उन्हें हम डेल्टा वेव्स कहते हैं। अब ऐसा होता है कि पूरे दिन में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेते रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशंस हमारे दिमाग में प्रोसेस होती रहती हैं और हमारा दिमाग डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इनको अपनी मेमोरी में डालता रहता है, इनके मतलब निकालता रहता है, जिनका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट हमारी शख्सियत पे, उसकी नशोनुमा पे होता है। अब बहुत से मकाम ऐसे आते हैं जहाँ पे दिन के वक्त जो बीटा वेव्स चल रही होती है ब्रेन के अंदर, वो कूप नहीं कर सकती, वो हैंडल नहीं कर सकती बहुत सारी इंटीग्रेशन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन को। तो फिर वो जो इंटीग्रेशन होती है ये फिर रात को होती है, जब हमारे ब्रेन के अंदर या उस वक्त थीटा वेव्स चल रही हों या नींद में एक रेम स्लीप होती है, एक नॉन रेम स्लीप होती है। रेम स्लीप का मतलब होता है जिसमें रैपिड आई मूवमेंट्स, या दूसरे मानों में आप कह सकते हो कि इसमें थीटा वेव्स चल रही होती हैं ब्रेन के अंदर। और ये वो मौका होता है जहाँ पे नींद आपकी कच्ची होती है लेकिन प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो कहने का मतलब है इस सारी गुफ्तगू का कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ये इंटरप्रिटेशन और इंटीग्रेशन है ये सारी की सारी मुकम्मल होनी चाहिए शख्सियत की नशोनुमा के लिए। और ये तभी मुमकिन है कि अगर आपकी नींद अच्छी होगी। अब नींद मैं आपको बताऊं कि जो आम आदमी है जब ये सोता है तो ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पहले आती है, यानी वो बिल्कुल सो जाता है और उसके ब्रेन में डेल्टा वेव्स आ रही होती हैं। और फिर कोई 90 मिनट्स के बाद फिर उसके ब्रेन के अंदर थोड़ी तब्दीली आती है और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको रेम स्लीप कहते हैं। इसमें नींद थोड़ी कच्ची होती है, इसमें आप ख्वाब भी देखते हैं, इसके अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रही होती है, इंटीग्रेशन इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा हो रही है। ये कोई 20 मिनट चलती है और फिर इंसान रेम, तो ये दिन में रात में सोते हुए 4-5 दफ़ा 4 दफ़ा ये तब्दीली आती है। तो अब हमें अपनी नींद को अच्छा करने के लिए, ताकि हमारी इंटीग्रेशन अच्छी हो सके, हमारी शख्सियत पे अच्छा असर पड़ सके, बहुत ज़रूरी है कि हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। और ये तब्दीलियां जो हैं ये एक साइकिल है नींद का, उसके अंदर आती हैं उस वक्त बॉडी में और हार्मोन्स भी निकल रहे होते हैं। और जो लोग सही वक्त पे नहीं सोते, सही ड्यूरेशन के लिए नहीं सोते, उनकी शख्सियत में फिर ये डेफिशिएंसीज रह जाती हैं। तो इसलिए मेरी ये अपने स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, बड़ी उम्र वालों को चलो छोड़ देते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि नींद के आपकी जो आवर्स हैं वो मुतय्यन होनी चाहिए। अगर रात को आपने 11 बजे सोना है तो 11 बजे ही सोएं, 12 बजे सोना है तो 12 ही बजे सोएं, 8 घंटे की नींद पूरी करें। और आप देखिएगा वो लोग जिनको ख्वाब आते हैं उनकी नींद अच्छी होती है। आई मीन दैट्स अ गुड थिंग कि अगर उनकी ये वेरिएशन नींद के अंदर होती रहती है। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि ख्वाब कम आते हैं या आपको लगता है कि नींद डिस्टर्ब रहती है, तो फिर एक और तरीका है, आप अपने ब्रेन को अच्छी प्रोसेसिंग करने के लिए दिन को वॉक किया करें, अकेले में वॉक किया करें, लंबे स्टेप लेके वॉक किया करें। अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर आपकी एक किस्म की डे ड्रीमिंग वाली कैफियत आ जाती है, राइट पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है और कुछ जो प्रोसेसिंग है आपकी ब्रेन के अंदर वो हो सकती है टू हैव अ बेटर पर्सनैलिटी। Please take these words and take care of yourself.